अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस या कहानियाँ देखना पसंद हैं तो हमारे नए चैनल सौरभ ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ईरान के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो दुनिया के सबसे छोटे व नए राष्ट्रों में से एक है, जो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है और दुश्मन देश भी ऐसे हैं जो इसे हर तरीके से ख़त्म कर देना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं रिवीलिंग आइज। चलिए शुरू करते हैं। इजराइल के शत्रु इजराइल से घबराते हैं, मगर इजराइल नहीं। इजराइल के शत्रु देश भी कहते हैं कि इजराइल सदा ही अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें मारने की फिराक में रहता है। यह सब संभव हुआ है इजराइल के स्वाभिमानी एवं देशभक्त लोगों की वजह से। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे यकीन है आप इजराइल के कायल हो जाएंगे। तो चलिए इजराइल के बारे में कुछ ऐसी बात जानने की कोशिश करते हैं जो शायद ही आप जानते हों। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है तथा इजराइल की यह नीति है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी यहूदी रहता है तो वह इजराइल का ही नागरिक माना जाएगा। दुनिया के सबसे नए राष्ट्रों में से एक इजराइल राष्ट्र है। इसकी उम्र केवल 69 वर्ष की है। इजराइल के धर्म के बाद अब बात करते हैं इजरायली राष्ट्रीय भाषा की। तो हम आपको बता दें, इजराइल की राष्ट्रीय भाषा हिब्रू है तथा हिब्रू के बारे में यह कहा जाता है कि मध्यकाल में हिब्रू भाषा का अंत हो गया था तथा इस भाषा को कोई सीखने वाला भी नहीं बचा था। लेकिन इजराइल की स्थापना के बाद राष्ट्रभक्त यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को इजराइल की आधिकारिक भाषा बनाया। इजराइल की दो आधिकारिक भाषा हैं, हिब्रू और अरबी। ये अपने भारत की तरह नहीं है जिसे अपनी राष्ट्रभाषा बोलने में शर्म आती है। यहाँ हर कोई इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है और इंग्लिश बोलने वाले को ही शिक्षित और एजुकेटेड माना जाता है। इजराइल की कुल जनसंख्या 90 लाख के बराबर है, यानी हमारे दिल्ली शहर की जनसंख्या से भी कम, तथा 4 इजराइल मिलाकर भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बराबरी नहीं कर सकते। परंतु इजराइल की छाप फिर भी आपको दुनिया के हर हिस्से तथा हर विषय में मिलती है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है, चाहे वह इस देश के प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो। इस प्रकार इजराइल में महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। हम तो महिलाओं को देवी के रूप में पूजते रह गए, लेकिन वास्तविक रूप में महिला शक्ति अहमियत इजराइल में मानी जाती है। खोखले वोट बैंक के कारण भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक इजराइल की यात्रा भी नहीं की थी, तथा नरेंद्र मोदी जी भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सारे वोट बैंक के मिथक तोड़ते हुए इजराइल की यात्रा की। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते मोदी जी, आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। स्वागत है, इजराइल में आपका स्वागत है। अगर हम इजराइल की वायुसेना की बात करें तो इजरायली वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। यह वायुसेना इतनी शक्तिशाली है कि अमेरिका तथा रूस जैसे देश भी इससे डरते हैं। वायुसेना क्षमता के मामले में सिर्फ अमेरिका, रूस तथा चीन इजराइल से आगे हैं। इजराइल अपनी बहुत ही कम जनसंख्या व क्षेत्रफल के बावजूद दुनिया के उन दोनों देशों में शामिल है जिसके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। इजराइल के सैटेलाइट सिस्टम से जुड़ा हुआ तथ्य यह भी है कि इजराइल अपने सैटेलाइट को किसी भी देश के साथ नहीं बांटता, तथा अपने इन सैटेलाइट क्षमता की बदौलत ही इजराइल अपने ड्रोन चलाने की क्षमता रखता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूर्ण है, अर्थात इजराइल की पूरी सीमाओं तथा प्रत्येक हिस्से में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई है। इसी कारण चारों तरफ से अपने शत्रु देशों से घिरा होने के बावजूद भी इजराइल आज तक सुरक्षित है। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो इजराइल दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश है जिस देश के पिछली सदी की तुलना में इस सदी में अधिक वृक्ष हैं, अर्थात इजराइल शक्ति में तो आगे है ही, इसके अलावा वह पर्यावरण के मामले में हर देश से आगे है। इजरायली नोटों में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके नोटों को दृष्टिहीन लोग भी पहचान सकते हैं। ये अपनी तरह का पहला ऐसा नोट है।
इसराइल के जन्म से ही मुस्लिम राष्ट्र इसके शत्रु रहे हैं, जिसके कारण ये अभी तक 7 बड़ी लड़ाई लड़ चुका है तथा एक बार तो इसके ऊपर 7 देशों ने हमला कर दिया था, लेकिन लड़ाइयों में भी इसराइल ने ही जीत हासिल की। इसराइल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी के अनुपात में रक्षा क्षेत्र पर ही खर्च करता है। हमने आपको पहले बताया कि इसराइल के सभी विद्यार्थियों अथवा युवाओं को, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, अनिवार्य रूप से सेना में ज्वाइनिंग करनी पड़ती है तथा सेना में अपनी सर्विस के दौरान लड़कों की 3 वर्ष की अवधि होती है, वहीं लड़कियों के लिए 2 वर्ष की अवधि होती है। सबसे पहला मोबाइल फ़ोन मोटरोला कंपनी ने इसराइल में ही बनाया था। सबसे पहली पेंटियम चिप माइक्रोसॉफ्ट के लिए इसराइल में ही बनाई गई थी तथा सबसे पहली वॉइस मेल भी इसराइल में ही विकसित की गई थी। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इसराइल के ऊपर 7 देशों ने हमला कर दिया था। इस युद्ध में इसराइल ने अकेले ही उन 7 मुस्लिम देशों को हराया था और जिस क्षेत्र को वह विवादित बता रहे थे वह भी इसराइल ने हथिया लिया था। अर्थात हम भारतीय ऋण विहीन नेताओं की तरह नहीं, जो सारी लड़ाइयाँ टेबल और फाइलों में लड़े जा रहे हैं। इसराइल के बारे में विचित्र तथ्य यह भी है कि इसराइल ने आज तक अपने किसी भी दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ा। इसराइल के ऊपर हमला करने वाले सभी दुश्मनों की मृत्यु निश्चित है। पाकिस्तान भी इसराइल से इतनी घृणा करता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इसराइल को छोड़कर किसी भी राष्ट्र में मान्य है। इसराइल का सबसे विचित्र तथ्य यह है कि आप अपनी नाक रविवार के दिन साफ नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों है, अब यह तो इसराइल से ही पता करना पड़ेगा। इसराइल के अलग राष्ट्र बनने के बाद 1952 में इसराइल ने अल्बर्ट आइंस्टीन को इसराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन यह प्रस्ताव अल्बर्ट आइंस्टीन ने ठुकरा दिया। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस इसराइल में ही बनाया गया था। सबसे पहला एंटीवायरस इसराइल में 1979 में बनाया गया था। इसराइल में सूअर पालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने में आपको जेल भी हो सकती है। इसराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरो की कटिंग व पॉलिशिंग का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरो की होलसेल होती है। दुनिया की सबसे छोटी बाइबल भी इसराइल में ही बनी है, जो केवल 4.16 मिलीमीटर चौड़ी है। इसराइल अपनी जनसंख्या की ज़रूरत के हिसाब से 95% खाद्यान्न खुद उपजाता है। कृषि उत्पादों के मामले में इसराइल लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इसराइल के लोगों की मेहनत और बुद्धि का एक नमूना आप देखिए कि पिछले 25 सालों में इसराइल की कृषि उत्पादन में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पानी पहले जितना ही प्रयोग किया जा रहा है। इसराइल में लगभग 90% जनसंख्या सौर ऊर्जा का प्रयोग करती है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। व्यावसायिक दृष्टि से इसराइल दुनिया के तीसरे स्थान पर है। इसराइल में करीब 3500 से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली के बाद दूसरे नंबर पर आती हैं। इसराइल मिडिल ईस्ट में बसा हुआ एक छोटा सा देश है, लेकिन इसराइल की मीडिया को पूरे अरब देशों की मीडिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा आज़ादी हासिल है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसराइल में केवल 40 ही किताबों की दुकान है, क्योंकि इसराइल में हर किसी व्यक्ति को सरकार ही किताब मुहैया कराती है। इसराइल पूरे अरब जगत का एकमात्र ऐसा देश है जहां महिला तथा पुरुषों को बराबरी का अधिकार प्राप्त है। इसराइल के पास केवल 273 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, लेकिन उसमें भी इसराइल ने 137 ऑफिशियल बीच बना रखे हैं। जनसंख्या के हिसाब से ज़्यादा विश्वविद्यालय इसराइल में ही स्थित हैं। अंत में इसराइल की आक्रामकता एवं देशभक्ति का एक छोटा सा नमूना हम आपको बता ही देते हैं। 1972 में जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीन के मुस्लिम आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला था। तब तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ना तो इस घटना की निंदा की और ना ही उन्होंने हमारे देश के नेताओं की तरह कोई शांति का वाक्या दिया, बल्कि उन्होंने सारे मृतक खिलाड़ियों के घर वालों को फ़ोन करके कहा कि इसका बदला हम लेंगे, तथा इसके बाद उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को केवल इतना ही कहा कि दुनिया के किसी भी राष्ट्र में किसी भी हिस्से में कोई भी आतंकवादी हो जो इस घटना में शामिल हो, उन्हें किसी भी तरह मार दो, और उन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों, आज भारत की जनसंख्या 1.25 अरब है, लेकिन हमारे घटिया मानसिकता वाले नेताओं और फ्री के चक्कर में भाग रही कुछ जनता के कारण इस देश की जो दुर्गति हो रही है वह बर्दाश्त के बाहर है। वास्तव में हमें इजराइल से ही कुछ सीखने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तभी हमारा देश भविष्य में अपना सुनहरा समय देख पाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें।
इसराइल के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और इस तरह के दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।